प्रभु की करुणा सदा की है, और ये उसकी करुणा है, महान करुणा है कि आप और मैं आज फिर से एक हफ्ते के बाद इसी जगह पर परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो वचन, जो रोटी आज परमेश्वर आप लोगों को देना चाहता है, उसके लिए अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं जाएगा। हालेलुया, सब तृप्त होंगे, आशीषित होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना और उसका 21, चैप्टर 21। हालेलुया। आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो वचन है कि जहाँ पर पर्पस है वहीं पर प्रोविजन है। वेयर देयर इज पर्पस देयर इज प्रोविजन। जहाँ पर्पस नहीं है वहाँ प्रोविजन भी नहीं है। जहाँ पर्पस है वहीं पर परमेश्वर के प्रोविजंस भी पैदा हो जाते हैं। सो आज के वचन में परमेश्वर अद्भुत तरीके से आज अपने बेटे और बेटियों से बात करने के लिए जा रहे हैं। यस, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के कुछ चेले, यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के कुछ चेले, जिसमें से प्रमुख था पीटर, पतरस, वो मछली पकड़ने के लिए अपने कुछ चेलों को साथ लेकर, अपने कुछ सहयोगियों को साथ लेकर तिब्रियास की झील पर मछली पकड़ने के लिए चलता है। समय क्या है? रात का समय है। मछली पकड़ने के लिए कहता है मैं तो जा रहा हूँ, और साथ में उसके और भी जो यीशु मसीह के चेले थे वो भी कहने लगे हम भी तेरे साथ चलेंगे। और बाइबल बताती है कि वो पूरी रात, होल नाइट, पूरी रात दे स्ट्रेस्ड आउट, पूरी रात उन्होंने मेहनत की, टॉयल किया, पसीना बहाया, लेकिन बाइबल बताती है कि उनको पूरी रात कुछ भी नहीं मिला। पूरी रात बीत गई, एक एक पहर, एक एक पल वो अपना जाल डाल के बैठे रहे कि शायद हमें कोई मछली मिल जाएगी, शायद हम कुछ लेके जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए थे दैट इज नॉट देयर पर्पस। ये उनका पर्पस नहीं था जो वो करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। उनका पर्पस था यीशु जी उठा है, उनका पर्पस था मसीह के बारे में बताना, लेकिन पीटर ने अपने नेट्स को, जिन्हें वो छोड़ चुका था, अपने उन जालों को जिन्हें वो मसीह के पीछे आने से छोड़ चुका था, एक बार फिर से पकड़ लिया था। हालेलुया। और यहाँ से शुरुआत हुई उसके संघर्ष की, और ये संघर्ष था रात भर का। होल नाइट दे टॉयल्ड, ऐसा लिखा है, पूरी रात उन्होंने संघर्ष किया, पूरी रात संघर्ष करते रहे, और पूरी रात संघर्ष करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, समटाइम्स वन पर्सन इज इनफ टू टेक यू हायर और वन पर्सन इज इनफ टू टेक यू डाउन। एक आदमी ही आपको उठाने के लिए काफी भी है और एक आदमी आपको गिराने के लिए भी काफी है। पतरस अकेला जा सकता था, लेकिन पतरस ने औरों को भी समेट लिया कि तुम भी चलो और चलकर मेरे साथ मछली पकड़ो। हालेलुया। वन पर्सन इज इनफ इन योर लाइफ। ध्यान रखिए कि आज आप किसकी संगति करते हो। एक ही व्यक्ति की संगति आपको गिरा भी सकती है और एक व्यक्ति की संगति आपको उठा भी सकती है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हालेलुया। पूरी रात मेहनत करने के बाद, जब पूरी रात मेहनत करी, भोर हो गई, अभी पूरी तरह भोर भी नहीं हुई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा उजाला था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को नहीं छोड़ा। ये चेले छोड़ के चले गए, इन्होंने यीशु को छोड़ दिया, पीछे कर दिया, लेकिन यीशु मसीह इनकी तलाश करता करता तिब्रियास झील के पार आ गया और कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? खाने को कैसे होगा? They were out of their purpose. वो तो अपने पर्पस से बाहर थे, तो वो कैसे ला सकते थे मछलियां?
पर्पस से बाहर काम कर रहे थे, जो काम छोड़ चुके थे, जिस चीज को वो यीशु मसीह के पीछे आते समय छोड़ चुके थे, दोबारा से डाउट में आकर उन्होंने दोबारा से उन नेट्स को, उन जालों को दोबारा से अपना हथियार बना लिया था और सोचने लगे कि शायद दोबारा से हमें यहीं से भोजन मिलेगा, यही मछलियां हमें पालेगी, यही मछलियों से हमारा व्यापार दोबारा से फ्लरिश हो जाएगा। कई बार मेरी और आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा होता है। याद रखिए, जहां पर्पस नहीं है, जहां आपका परमेश्वर ने उद्देश्य नहीं रखा, पर्पस नहीं रखा, वहां आपको प्रोविजन भी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। वहां प्रोविजंस भी नहीं है, पर प्रोविजंस वही होंगे जहां पर परमेश्वर ने आपका पर्पस रखा है। सो परस्यू योर पर्पस। अपने उस पर्पस को, अपने उस उद्देश्य को लेके चले, ढूंढते चले, पूछते चले परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, लॉर्ड व्हाट इज माय पर्पस ऑफ माय लाइफ। परमेश्वर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? शुड आई डू इट, शुड आई लीव इट? मुझे ये करना है, मुझे ये छोड़ना है। लॉर्ड टेल मी योर पर्पस, इट इज नॉट माय पर्पस। पीटर ने अपना पर्पस समझ लिया था, मछली पकड़ना, बट ये परमेश्वर का पर्पस नहीं था। इसीलिए पूरी रात मेहनत करते रहे, ठंडी रात, पूरी रात, खुला आसमान, ठंडा पानी, लहरें उठ रही हैं। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि पीटर ने पूरी रात और चेलों ने पूरी रात उस तिब्रियास लेक को, उस तिब्रियास झील के किसी कोने को नहीं छोड़ा था जहाँ उन्होंने जाल नहीं डाला था। कोई किनारा नहीं छोड़ा था उन्होंने। पूरी रात का मतलब 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 2 घंटे वहाँ, कि कहीं तो हमें मछली मिलेगी, कहीं तो हमें मछली मिलेगी। लेकिन एक भी मछली उनके जाल में नहीं फंसी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, जीसस अपीयर्ड टू देम। यीशु वहां पर मौजूद हो गए। याद रखिए, जहां आप अकेले हैं, जहां आप गुमराह हैं, जहां आपको पता नहीं क्या करना है, तो अभी यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आने के लिए इंटरेस्टेड है। He wants to come into your life। भले ही आप उससे दूर हो जाएं, भले ही आप उस पर्पस को छोड़ दें, भले ही आप उससे कहीं दूर चले जाएं, लेकिन वो पीछा करते करते आ जाएगा। हालेलुया। वो ना तो आपको छोड़ेगा, ना त्यागेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो वहां पर आया और उसने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। हालेलुया। अब एक पर्टिकुलर जगह यीशु मसीह के आने के द्वारा प्रकट हुई। राइट साइड, दाहिनी ओर। तुम पूरे झील का चक्कर लगा रहे हो। नॉट एवरी प्लेस इज द प्लेस ऑफ योर ग्रेस। याद रखिए, हर जगह आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। अनुग्रह पाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर आना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर जगह है जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, दाहिनी ओर जाल डाल तो पाओगे। वो पूरी रात पूरे उस झील के अंदर, पूरे झील के अंदर पूरी रात जाल डालते डालते थक चुके थे, लेकिन वो अनुग्रह के स्थान तक नहीं पहुंचे थे जहां पर यीशु उनको लेकर आना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। नॉट एवरी प्लेस इज अ प्लेस ऑफ ग्रेस। इस दुनिया के अंदर आप हर जगह परमेश्वर की ग्रेस को नहीं पाओगे। याद रखिए, देयर इज ए जनरल ग्रेस एंड देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रेस। दो प्रकार का प्रभु, दो प्रकार का अनुग्रह करता है। एक जनरल ग्रेस जो उसने पूरी दुनिया को दी है, और वो पूरी दुनिया पर है। वो क्या ग्रेस है? अपना बेटा दिया, सबके लिए दिया, धूप, चांद, तारे सबके लिए दिए। लेकिन इसके बाद जब आप 2 कदम 4 कदम और आगे बढ़ते हो, तो एक जगह शुरू होती है, वो है स्पेसिफिक ग्रेस की, जहां पर चुने हुए लोगों को ही अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। जहां पर चुने हुए लोग ही उस अनुग्रह को पाते हैं जो मसीह की आवाज पे चलते हैं, और वो अनुग्रह मिलता है बिकॉज ऑफ ओबीडियंस, जब आप उसकी आवाज को मानते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और पतरस ने क्या करा? बाइबल बताती, पतरस ने ना तो ना बोला, कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला, पूरी रात हो गई प्रभु, देख हमारे पसीने से कपड़े भीग चुके हैं, देख हमारे हाथ लाल हो चुके हैं, देख हमारे पांव सूख चुके हैं, सूज चुके हैं, हमारी आंखें लाल
उसने कहा अगर इसने बोला है तो हम दाहिनी ओर ही डालेंगे। हालेलुया। फॉलो द वॉइस ऑफ योर लॉर्ड। अपने जीवन के अंदर अगर आज आप कहीं संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष में हो, उथल पुथल है लाइफ, ऊपर नीचे है, समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो आज ये वचन आपसे बात कर रहा है। वचन कह रहा है फॉलो द वॉइस ऑफ योर लॉर्ड। अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। नॉट एवरी प्लेस इज द प्लेस ऑफ ग्रेस। हर जगह आपको ग्रेस नहीं मिलेगी। कई बार हम कई जगहों पे जाते हैं तो हमें लगता है हमें यहाँ पर ग्रेस क्यों नहीं मिल रही, हमें यहाँ पर अच्छा अनुभव क्यों नहीं हो रहा, यहाँ हमें क्यों नहीं 100% हमारे मेहनत का फल मिल रहा। शायद दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर ग्रेस। हो सकता है कि वो जगह आपके ग्रेस की जगह नहीं। हालेलुया। वो जगह आपके ग्रेस की जगह नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि जब पतरस ने ओबीडियंस किया, कहना माना, और कहना मानने के बाद क्या किया, सबसे पहले उसने उस जाल को डाल दिया, और जाल अंदर डालते ही क्या हुआ, फिर से पढ़ेंगे इसको। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। हालेलुया। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने एक बार रुकेंगे। मछलियों की बहुतायत के कारण जाल खींच नहीं सके। ये अचानक मछली कहाँ से आ गई? अभी तक तो कुछ नहीं था। मैं अपने जॉब पे जाती हूँ, मैं अपने काम पे जाता हूँ, मैं अपने बिजनेस में हूँ। कल तक तो प्रभु यहाँ पर बिल्कुल कोई क्लाइंट नहीं था। कल तक तो यहाँ पर प्रभु मुझे किसी भी अपने बॉस का कोई अनुग्रह नहीं मिल रहा था। मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे साथ खड़ा हो। रातों रात ये क्या हो गया कि पूरे लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, प्रभु लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एक अलग अनुग्रह मैं देख रहा हूँ। नाउ यू आर एट द राइट पॉइंट ऑफ ग्रेस। आप एक सही जगह पर आ गए जहाँ से ग्रेस बहता है। हालेलुया। याद रखिए, व्हेन यू फॉलो द वॉइस ऑफ लॉर्ड, आपको ग्रेस के पीछे नहीं भागना, ग्रेस विल फॉलो यू। ग्रेस आपको फॉलो करेगा। दिस इज द डेस्टिनी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के लोगों की डेस्टिनी है। याद रखिए, हम क्यों संघर्ष करते हैं, हम क्यों मचलाते हैं, हम क्यों दुखी रहते हैं, हम पूरे रात मेहनत करते हैं, 50 साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन एक भी वो चीज़ नहीं पा पाते जो हमें पाकर, जिसको हम कहें हुर्रे, हमने वो चीज़ पा ली। लेकिन एक ही आवाज़ पर पीटर और अलॉन्ग विद अदर फॉलोअर्स, इन सब का एक ही पल में पूरा सिनेरियो बदल गया, सब कुछ बदल गया। इनका दुख, इनके आंसू, इनकी थकावट, इनका दर्द एक ही मिनट में एक व्यक्ति ने बदल दिया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं जो उनका इंतजार कर रहा था। दैट पर्सन वॉज वेटिंग फॉर देम कि ये आएंगे। मुझे मालूम है ये खाली हाथ है, मुझे मालूम है इनके पास कुछ नहीं है, इनकी पॉकेट्स खाली हैं, मुझे मालूम है इनकी मछलियों में, इनकी टोकरियों में मछली नहीं है, मुझे मालूम है ये थके हुए हैं, मुझे मालूम है ये डाउट में भी है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा और इनसे मिलूंगा, बिकॉज दे आर माय पीपल। ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। ये है आपका परमेश्वर। जब आप उस जगह पर खड़े होते हैं जो पॉइंटलेस है, आपको समझना है मैं कहाँ जाऊं प्रभु, मैं क्या करूं प्रभु, याद रखना, ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज को ओबे करो। ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज को फॉलो करो, ओबे करो। यस, पढ़ना बेटा। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मछलियों को देखने के बाद भी एक चेला ऐसा था जो मछलियों के पीछे नहीं भागा, वो मसीह के पीछे भागा। दैट इज द टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीटर। यहाँ से था पतरस का ट्रांसफॉर्मेशन। मछलियाँ थी जिसे वो ढूंढ रहा था, वो उसके पास आ चुकी थी, नेट्स मछलियों से भर चुके थे, लेकिन अब उसे एक चीज़ मालूम चल गई थी, अब ये मछलियाँ मेरी ज़िंदगी को नहीं बदल सकती, अब ये पैसा मेरी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, अब ये चेहरे मेरी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। अगर कोई बदल सकता है तो ये शख्स जिसका नाम है यीशु नासरी। ऐसा लिखा है,
कि वो पानी में कूद गया। उसने वस्त्र नहीं पहने थे। यीशु के लिए आउट ऑफ रेवरेंस, आउट ऑफ ऑनर, क्योंकि उसे पता था मैं नंगा हूँ, वो पानी में कूद गया अपने आप को छुपाने के लिए कि मैं अपने रब्बी के आगे खड़े होने के योग्य नहीं हूँ। हालेलुया। वो मछली के पीछे नहीं गया। 1 मिनट में परमेश्वर ने सिनेरियो बदल दिया। वो आदमी जो पूरी रात मछलियों का शिकार करते करते थक गया और उसकी एक ही मंशा थी, एक तो पकड़ लो, कम से कम कुछ तो आ जाए कि हम आपस में बांट लें। लेकिन जब मछलियां आई तो उसका ध्यान मछलियों पे नहीं गया, उसका ध्यान यीशु के ऊपर गया। दैट इज द टोटली ट्रांसफॉर्मेशन। यही आज प्रभु आपके और मेरे जीवन से चाहता है मेरे प्रियो। कई बार हमारी आंखें हमारा टारगेट पे रहती हैं, हमारी जॉब पे, हमारे पैसे पे, हमारे फिनेंसेस पे और हमारे अच्छी जिंदगी पे। हम इसी की तलाश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसको देने वाला, इसको भरने वाला, इसको बढ़ाने वाला, इसको ब्लेस करने वाला, जिसका नाम यीशु है, अगर वो मेरी जिंदगी में है तो ये सब चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हालेलुया, हालेलुया, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और पतरस ने इसी बात का परिचय दिया। वो कूद गया पानी में और चेले बोट पे रहे और चेले नेट को देखते रहे कि कहीं हाथ से ना फिसल जाए, लेकिन ये पानी में कूद गया मसीह के लिए। हालेलुया, ये पानी में कूद गया मसीह के लिए, कहीं ये ना छूट जाए। हालेलुया, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं ये मेरी आंख से ओझल ना हो जाए, क्योंकि मुझे तो अब मसीह चाहिए, मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। दैट इज द लव ऑफ पीटर। ये पतरस का प्यार था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन था जो उसने मसीह के लिए किया। ये वही पतरस था। आगे चलकर इसने कहा मुझे तो उल्टी सलीब देना, क्योंकि मैं सीधी सलीब के भी लेने योग्य नहीं, क्योंकि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा प्रभु। आगे पढ़ो इसको। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। 9 से पढ़ेंगे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लो। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। 153 मछलियां भर के आए। लेकिन उससे पहले क्या था, बाइबल बताती है कि जब वो उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक आग थी, उसमें मछलियां थी और रोटी थी। तीनों चीजें तैयार थी उनके लिए। ना तो यीशु मसीह को रोटी की जरूरत थी, ना उनकी मछली की जरूरत थी, बल्कि वो तो उनको सब कुछ प्रोवाइड करा रहा था। पूरी रात की मेहनत के बाद उनके शरीर ठंड की वजह से कोल्ड हो चुके थे, वो जूझ रहे थे। ठंड थी, उस समय की जो ठंड होती है, आपको पता है, पानी के पास का इलाका जब रात भर, और वो इजराइल का इलाका, वहाँ रात को बहुत ठंडी रात होती है। तो प्रभु जानता था देयर बॉडी नीड फायर, देयर बॉडी नीड्स ब्रेड, देयर बॉडी नीड्स फिश। हर चीज प्रभु को पता थी कि ये क्या मुझे देंगे, मैं इनको दूंगा। और जब वो वहां आए तो ऐसा लिखा है, जैसे ही वो सूखे पे पहुंचे, लैंड पे पहुंचे, सूखे स्थान पे पहुंचे, तो क्या हुआ, वहां पर एक आग जल रही थी। आग के ऊपर रोटी और मछली सिक रही थी, सब कुछ तैयार था। परमेश्वर पिता आपकी हर जरूरत को जानता है। हालेलुया। प्रभु को पता था कि इनकी शरीर शिवरिंग कर रहे ठंड से, रात भर इन्होंने मछली पकड़ी है। सबसे पहले जो इनको जरूरत है वो है आग की, और आग पवित्र आत्मा की आग को भी दिखा जाए, क्योंकि ये ठंडे हो चुके थे, ये ठंडे हो चुके थे, अविश्वास में आ चुके थे। पवित्र आत्मा की आग ही थी जो इनको दोबारा से मजबूत कर सकती थी। वो रोटी और वो मछली वो था जो उनको दोबारा से वो खुराक दे सकता था, जो ये दोबारा से ये कह सके, लॉर्ड वी आर रेडी फॉर यू, हम दोबारा से तेरे लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, जो तेरे पास है उसमें से ला। तो ऐसा लिखा है कि पीटर दोबारा चढ़ गया, और जब उसने नेट को खींचा 153 मछलियां, 153 मछलियों का एक बहुत बड़ा रहस्य आज मैं आपके सामने बताऊंगी।
प्रभु यीशु मसीह इनको एक पर्पस में लेकर आना चाहता था। ये मछलियों के पीछे भाग गए। प्रभु चाहता था कि ये किसके पीछे जाए? मनुष्य की। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने पीटर से कहा था, पीटर आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मैन। मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन पतरस कहाँ चला गया? मछलियों का पकड़ने वाला। अपनी ग्रेड को डाउन करने लगा, जबकि यीशु मसीह चाहता था ही शुड बी अपग्रेडेड। वो अपग्रेडेड हो, वो ऊंचे पर उन चीजों को पकड़े जो मनुष्य के बस की बात नहीं है। हालेलुया। सो बाइबल बताती है कि 153 भरे हुए मछली का नेट, 153। इसके बावजूद भी वो नेट ना तो फट रहा था, ना टूट रहा था और खींचा जा रहा था। 153 मछलियों की मान्यता ये है, माना जाता है इजराइल के ऊपर, वहाँ की जो रब्बी है, वहाँ के जो हिब्रूज टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे तो ये माना जाता है कि तिब्रियास झील एक ऐसी झील है जहाँ पर 153 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। स्पेशीज ऑफ फिश 153 काइंड ऑफ फिशेस आर देयर। जो दुनिया की सारी किस्में हैं मछलियों की, वो सारी किस्में, वो सारे स्पेशीज कहाँ पाए जाते हैं? तिब्रियास झील के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह ने 153 ही मछलियाँ उसकी डोंगी में, उस नेट में डालने की आज्ञा दी। हालेलुया। 153 मछलियाँ, मतलब 153 स्पीशीज ऑफ फिश, जो सारी दुनिया में पाए जाने वाली मछलियाँ, 153 किस्म की मछलियाँ वो तिब्रियास झील में पाई जाती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उस नेट के अंदर उतने ही मछलियों को आने की अनुमति दी। इसका क्या मतलब था? Go and preach the gospel to entire world. जाओ और पूरी दुनिया में जाकर हर एक व्यक्ति को जाकर सुसमाचार सुनाओ और मेरे नेट में लेकर आओ और मेरा चेला बनाओ और मेरे बारे में बताओ। ये कहकर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कंप्लीट किया। 153 फिशेस बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा लिखा है, इतनी मछली होने पर भी ना तो उनके नेट्स टूट रहे थे, ना फट रहे थे, ना इधर उधर जा रहे थे, वो एक सीध में खींच पा रहे थे। याद रखिए, जो परमेश्वर ने जिस कार्य करने के लिए आपको और मुझको चुना है, जब हम उस पर्पस में काम करते हैं, उस उद्देश्य में काम करते हैं, ना तो आपकी कैपेसिटी कम होगी, ना आपके पैसे कम होंगे, ना आपकी बुद्धि कम होगी, ना आपकी ताकत कम होगी। वो सारी चीजें परमेश्वर के पर्पस में पूरी होती चली जाएंगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पर्पस से बाहर हो। वो अपने पर्पस से बाहर थे, लेकिन ये सारा सिनेरियो यीशु मसीह अपने चेलों को वापस उस जगह पे लाने के लिए तैयार कर रहा था जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इनकी शुरुआत थी, आई विल मेक यू अ फिशर ऑफ मैन। मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन ये क्या पकड़ने लग गए? मछलियाँ। कई बार मेरी और आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हमारे लिए परमेश्वर की महान योजनाएं हैं, लेकिन हम उन योजनाओं से जब बाहर भागने लगते हैं तो हम वो पकड़ते हैं जो हवा है। कुछ भी हमारी नेट में नहीं आएगा, कुछ भी हम नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब हम द वॉइस ऑफ जीसस, जब हम परमेश्वर की आवाज़ पे चलते हैं, आवाज़ पे नेट डालते हैं, आवाज़ पे अपने कामों को करते हैं, आवाज़ पे सारी चीज़ों को करते हैं, तो हम सफलता की उस सीढ़ी को चढ़ते हैं कि लोग, दुनिया इस चीज़ को देखेगी। आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। हालेलुया। अब सब कुछ तैयार था। हालांकि पीटर ने मछलियों की डोंगी उतारी, लेकिन लाया नहीं। सब कुछ तैयार था। एवरीथिंग इज रेडी। सब कुछ तैयार था। आग जल रही थी, मछलियाँ सीख रही थी, रोटी सीख रही थी, सब कुछ तैयार था। दैट वॉज द ब्यूटिफुल ब्रेकफास्ट ऑफ मॉर्निंग। सुबह का सबसे सुंदर नाश्ता जो प्रभु अपने चेलों को देना चाहता था, करना चाहता था, वो तैयार था। हालेलुया। आज प्रभु आपको न जाने किन किन चीज़ों से आशीषित करना चाहता है।
आपके लिए सब कुछ तैयार किया, उसने रेडी किया, हर चीज़ उसने आपके लिए पूरी की। लेकिन पर्पस में, मैंने आज का जो मेरा पॉइंट था वो ये था, देयर इज पर्पस, देयर इज प्रोविजन। जहाँ पर पर्पस है, उद्देश्य है, वहीं पर परमेश्वर के प्रोविजंस पूरे होने लगते हैं। वहीं पर प्रभु अपने प्रोविजंस को लेकर आएगा। नॉट एवरी प्लेस इज अ प्लेस ऑफ ग्रेस। पूरी हर जगह ग्रेस की जगह नहीं है, याद रखिए, हर जगह ग्रेस नहीं है। ग्रेस आपको सिर्फ मसीह की आवाज के पीछे मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और ये बताया, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ हर जगह आ जाऊंगा। तुम मुझे भूल जाओ, छोड़ दो, अपने कामों को पकड़ लो, अपनी फाइलों को पकड़ लो, अपनी नौकरियों को पकड़ लो, कोई बात नहीं, मैं वहां भी आ जाऊंगा। और विदाउट मी यू कांट डू एनीथिंग। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है और फूलती है और बहुत सा फल लेकर आती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज संसार के लोग यीशु मसीह प्रभु के साथ नहीं जुड़े, संसारिक है, अपनी ताकत पे, अपनी बुद्धि पे, अपने यंत्रों पे भरोसा रखते हैं। आज बड़े बड़े यंत्र आ गए जो सी की गहराइयों को नाप लेते हैं, कहाँ पर मछली है वहीं पे नेट डालते हैं। लेकिन ये टाइम यंत्रों का टाइम नहीं था, ये टाइम था पवित्र आत्मा का, और आज भी पवित्र आत्मा ही चलाता है। दुनिया के लोग कितने यंत्रों पे भरोसा रखे, वेपन्स पे रखे, अपनी बुद्धि पे रखे, एवरीथिंग इज फेल्ड। हर चीज हमारे प्रभु के आगे फेल्ड है। उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान के आगे हर चीज फेल्ड है। लेकिन एक ही चीज है जो आपको बढ़ाती है, वो है परमेश्वर की नजदीकी में बने रहना। आज प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो एक ही बात कहना चाहता है, परमेश्वर की नजदीकी में बने रहो। जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पर 153 मछलियाँ आ गई, सब कुछ आ गया। मतलब समुंदर की, उस झील की सारी कायनात उस जाल के अंदर फंस गई। आपको पता है, सारी कायनात थी, हर किस्म की मछली थी, 153 प्रकार की मछलियाँ उसके अंदर आ गई। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, दुनिया की छोर तक जाओ और हर जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। सो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर प्रकट की। आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए जो प्रभु ने आज का वचन दिया। आइए अपनी जगह पर खड़े हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली स्पिरिट यू आर वेलकम, होली स्पिरिट यू आर वेलकम। पवित्र आत्मा, आज के इस दोपहर में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आज के इस स्थान पर हम आपका स्वागत करते हैं। आपने अपने वचनों को रिवील किया है, आपने मसीह की सच्चाई को रिवील किया है, आपने परमेश्वर के प्रेम को रिवील किया है। हम कहीं भी हो तू ढूंढता हुआ आ जाएगा, क्योंकि तूने कहा, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़ेबेरी सिखारा ज़ामामारी शिकारा साकाबोबो रुआ हाबेरी सिका। प्रभु यीशु, तेरे लहू का धन्यवाद हो, तेरे लहू का धन्यवाद हो, तेरे लहू का धन्यवाद हो यीशु। ये तेरी बेटी और बेटियां प्रभु, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है, आज तूने इनके खाली मनों को भरा है, आज तू इनको इनके पर्पस पे ला रहा है। प्रभु, तेरी आवाज में पर्पस है, तेरी आवाज में पर्पस है, और जो तेरी आवाज को सुनता है, तेरा वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। हालेलुया। वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे पीछे आएंगी, वो मेरे शब्द को पहचानती है। उन्हें पता है ये मेरा चरवाहा है, इसने हमारे लिए अपनी जान दी है और यही हमें सुरक्षित कर सकता है। हालेलुया। प्रभु, आज तेरे बेटे और बेटियां प्रभु, आज जो भरे हुए दिल के साथ आए हैं प्रभु, आज तू इनके हृदय से बात कर, आज तू इनके हृदय से बात कर प्रभु। इनके खाली हृदय आज तेरी सामन से, तेरे प्रेम से, तेरे अनुग्रह से भर जाए प्रभु, और आज से ये अपने नेट्स को छोड़े और तेरे पीछे चले। जहां सब कुछ है वहीं से प्रोविजन है, वहीं से सामर्थ है, वहीं से ताकत है और वहीं से जिंदगी निकलती है। हालेलुया।
प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी बेटी और बेटियों को, और आज के वचन को खासकर मैं तेरे लहू के नीचे कवर करती हूँ। प्रभु ये वचन एनिमी चुरा के लेके न जाने पाए, ये 100 गुना 1000 गुना फल लेकर इनकी जिंदगियों में आए और बड़ी गवाहियां इस जगह से निकलने पाए, ये कहने पाए सच में प्रभु ने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। मैं छोड़ चुका था, मैं छोड़ चुकी थी, लेकिन प्रभु उसी जगह पर आ गया जहां निराशा थी। हालेलुया, जहां निराशा थी वहां मेरा प्रभु आ गया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा प्रभु है। प्रभु जब कोई हमारे साथ नहीं है तू हमारे साथ है। उस अंधेरे ने, उस रात ने भी उनको नहीं छुपाया प्रभु तेरी आंखों से, तू उस रात में भी उनके साथ था, उस निराशा में भी उनके साथ था। आज तू अपने इन बेटे बेटियों के साथ है प्रभु। भले इनको रात का अनुभव हो रहा है, निराशा का अनुभव हो रहा है, छोड़े जाने का अनुभव हो रहा है, असफलता का अनुभव हो रहा है, लेकिन आज तेरा वचन कहता है तू इनकी परिस्थितियों में इनसे मिलेगा। You will meet them at their point of need, Lord. You will meet them at the point of their need. तो उनकी नीड्स में उठ मिलता है परमेश्वर, और सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी और बेटियों को मैं आज यीशु मसीह के नाम से फिर से ब्लेस करती हूँ, इस वचन को ब्लेस करती हूँ और सारी बातों को, आगे की सभा को तेरे हाथों में देती हूँ। मसीह यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन।